हरे कृष्णा। तीसरा स्कंद 30वां अध्याय विपरीत कर्मों का वर्णन। श्लोक नंबर 29 से हम कंटिन्यू करेंगे। कपिल मुनि ने आगे कहा, हे माता, कभी कभी यह कहा जाता है कि इसी लोक में हम नरक तथा स्वर्ग का अनुभव करते हैं, क्योंकि कभी कभी इस लोक में भी नारकी यातनाएं दिखाई पड़ती है। तात्पर्य: कभी कभी अविश्वासी लोग नरक संबंधित शास्त्रों के इन कथनों को नहीं मानते हैं, वैसे प्रामाणिक विवरण की अवहेलना करते हैं। अतः भगवान कपिल इनकी पुष्टि यह कह करते हैं कि ये नारकी परिस्थितियां इस लोक में भी दिखती है। ऐसा नहीं कि केवल यमराज के निवास स्थान करने वाले लोक में ही हो। यमराज के लोक में पापी पुरुष को नारकी परिस्थितियों में रहने का अवसर प्रदान किया जाता है, जो उसे अगले जन्म में सहनी होगी, और फिर उसे दूसरे लोक में यही नारकी जीवन बिताने के लिए जन्म लेने का अवसर दिया जाएगा। उदाहरण: यदि मनुष्य को नरक में रहने, मल तथा मूत्र खाने का दंड दिया जाता है, तो सबसे पहले उसे यमराज के लोक में ऐसी आदतों का अभ्यास कराया जाता है। फिर उसे वैसा ही शरीर दिया जाता है जैसा कि एक सूकर का, जिससे वह मल खा सके और यह सोचे कि यह जीवन का आनंद उठा रहे हैं। पीछे यह दिखाया जा चुका है कि कैसे भी किसी भी नरकी परिस्थिति में बद्ध जीव अपने को सुखी मानता है, अन्यथा यह संभव नहीं कि वह नरकी जीवन भोग सके। 30वां श्लोक। इस शरीर को त्यागने के पश्चात वह व्यक्ति जो पाप कर्मों द्वारा अपना तथा अपने परिवार के सदस्य का पालन पोषण करता है, नारकी जीवन बिताता है, और उसके साथ उसके परिवार वाले भी। तात्पर्य: आधुनिक सभ्यता की यही भूल है कि इसमें मनुष्य अगले जीवन में विश्वास नहीं करता, किंतु वह विश्वास करे अथवा ना भी करे तो भी अगला जीवन होता है, और यदि कोई वेद तथा पुराण जैसे शास्त्रों से सम्मत उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन नहीं बिताता तो उसे कष्ट भोगना पड़ता है। मनुष्य से निम्न योनियां अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होती, क्योंकि उन्हें एक निश्चित विधि से कर्म करना होता है, किंतु मानवीय चेतना वाले विकसित जीवन में यदि कोई अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं बनता तो निश्चित ही उसे यहाँ पर वर्णित विधि से के अनुसार नारकी जीवन बिताना होगा। 31वां श्लोक। इस शरीर को त्याग के वह अकेला नरक के अंधतम भागों में जाता है, और अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या करके उसने जो धन कमाया था वही पाथे के रूप में उसके साथ जाता है। तात्पर्य: जब मनुष्य अनुचित साधनों से धन कमाकर उस धन से अपने परिवार का तथा अपना पालन करता है, तो वह धन यद्यपि परिवार के कोई सदस्यों द्वारा भोगा जाता है, किंतु नरक तो उसे अकेले ही जाना होता है। जो व्यक्ति धन कमाकर या दूसरे की स्पर्धा करके जीवन का आनंद उठाता है, जो अपने परिवार तथा मित्रों के साथ आनंद उठाता है, उसे अकेले ही ऐसे हिंसक तथा अवैध जीवन के पाप कर्मों का फल भोगना पड़ता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई मनुष्य किसी को मार कर कुछ धन प्राप्त करता है और उस धन से अपने परिवार का पोषण करता है, तो जो इस कमाए हुए काले धन का भोग करते हैं वे भी अंशतः उत्तरदायी हैं और उन्हें भी नरक भेज दिया जाता है, किंतु जो प्रमुख होता है उसे विशेष रूप से दंडित किया जाता है। भौतिक भोग का फल यही है कि पाप फल ही उसके हाथ लगता है, धन नहीं। उसके द्वारा कमाया धन इसी संसार में रह जाता है और वह अपने साथ केवल कर्म फल ले जाता है। इस संसार में भी यदि कोई मनुष्य किसी व्यक्ति की हत्या करके कुछ धन प्राप्त करता है तो उसके परिवार को फांसी नहीं दी जाती। यद्यपि उसके सदस्य पाप से दूषित रहते हैं, किंतु जो व्यक्ति हत्या करता है और परिवार का पोषण करता है उसे ही हत्यारे के रूप में फांसी दी जाती है। यद्यपि प्रत्यक्ष अपराधकर्ता प्रत्यक्ष भोक्ता की अपेक्षा पाप कर्मों के लिए अधिक उत्तरदायित्व है। अतः परम विद्वान चाणक्य पंडित कहते हैं कि मनुष्य के पास जो कुछ भी है उसे सत्य कार्यों में या भगवान के लिए व्यय कर देना चाहिए, क्योंकि कोई अपने साथ धन दौलत नहीं ले जाता। धन दौलत यहीं रह जाती है और नष्ट हो जाती है। अतः या तो हम धन को त्यागें, अन्यथा धन हमें त्यागेगा, किंतु हम दोनों विलग होकर रहेंगे।
जब तक धन हमारे पास है तब तक उसका सर्वोत्तम उपयोग यही है कि कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में इसका व्यय किया जाए। 32वां श्लोक। इस प्रकार भगवान की व्यवस्था से परिवार का पोषण करता अपने पाप कर्मों को भोगने के लिए नारकी अवस्था में रखा जाता है, मानो उसकी सारी संपत्ति लुट गई हो। तात्पर्य, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि पापी मनुष्य को वैसे ही कष्ट होता है जिस प्रकार मनुष्य की संपत्ति लुटने पर होता है। बद्ध जीव को अनेक जन्मों के बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है और यह एक अमूल्य निधि है, किंतु यदि कोई मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस जीवन का उपयोग नहीं करता वरन अपने तथाकथित परिवार के पालन पोषण में ही लगाता है और इस तरह मूर्खतापूर्ण तथा अवैध कर्म करता रहता है, तो वह उस पुरुष के समान है जो अपनी सारी संपत्ति चूकने पर शोक करता है। संपत्ति लुट जाने पर शोक करने से क्या लाभ, किंतु जब तक पास में संपत्ति रहे तब तक उसका समुचित उपयोग करके शाश्वत लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ यह तर्क किया जा सकता है कि जब मनुष्य पाप कर्मों के द्वारा अर्जित धन को छोड़कर मर जाता है तो अपने धन के साथ साथ अपने पाप कर्मों को भी छोड़ जाता है, किंतु यहाँ पर विशेष उल्लेख हुआ कि देवी व्यवस्था से यद्यपि वह धन छोड़ जाता है किंतु इसके प्रभाव को अपने साथ ले जाता है। यदि कोई कुछ धन चुरावे और पकड़ा जाए तो उस धन को राज्य के कानून के अनुसार भले ही वह लौटा दे किंतु उसे दंड भोगना ही पड़ता है। इसी प्रकार अपराध द्वारा अर्जित धन मरते समय भले ही यहाँ छूट जाए किंतु देवी व्यवस्था के अनुसार इसके फल को अपने साथ लेता जाता है, अतः उसे नारकी जीवन भोगना पड़ता है। श्लोक नंबर 33। अतः जो व्यक्ति केवल कुत्सित साधनों से अपने परिवार तथा कुटुंबियों का पालन करने के लिए लालयित रहता है वह निश्चय ही अंधतामिस्त्र नामक गहनतम नरक में जाता है। तात्पर्य, इस श्लोक में 3 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवलन का अर्थ है कुत्सित साधनों से, अर्धमेन का अर्थ है पापपूर्ण अथवा अधार्मिक और कुटुंब भरण का अर्थ है परिवार का पालन पोषण। निस्संदेह परिवार का पालन गृहस्थ का कर्तव्य है, किंतु उसे शास्त्र सम्मत विधि से ही जीविका कमानी चाहिए। भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान ने सामाजिक पद्धति से 4 वर्णों तथा या जातियों में उनके गुण तथा कर्म के अनुसार विभाजित किया है। भगवत गीता के अतिरिक्त प्रत्येक समाज में मनुष्य अपने गुण तथा कार्यों के अनुसार ही जाना जाता है। उदाहरणार्थ, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई कहलाता है तथा लोहे तथा निहाई का काम करने वाला लुहार कहलाता है। इसी प्रकार चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र में लगे मनुष्य को विशेष कार्य तथा उपलब्ध उपाधियां होती हैं। परमेश्वर ने इन समस्त मानवीय कार्यों को 4 वर्णों में विभाजित किया, जिनके नाम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इन 4 वर्णों के कर्तव्य का उल्लेख है। मनुष्य को अपनी योग्यता के अनुसार निष्ठापूर्वक कर्म करना चाहिए। उसे अनुचित ढंग से जिसके लिए वह योग्य नहीं है जीविका अर्जित नहीं करनी चाहिए। यदि ब्राह्मण को धर्माचार्य के रूप में योग्यता प्राप्त नहीं है किंतु धर्माचार्य का कार्य करता है, जिसका कार्य है अपने अनुयायियों को आध्यात्मिक जीवन शैली बनाना, तो वह जनता को ठग रहा होता है। मनुष्य को ऐसे अनुचित साधनों से धन नहीं कमाना चाहिए। यही बात क्षत्रिय तथा वैश्य पर भी लागू होती है। इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि जो लोग कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहते हैं उसकी जीविका के साधन अत्यंत न्यायोचित तथा जटिलता रहित होने चाहिए। यहाँ इसका उल्लेख है कि जो अनुचित साधनों से जीविकोपार्जन करता है उसे तो गहनतम नरक में भेजा जाता है। अन्यथा यदि वह शास्त्रोक्त विधि से तथा ईमानदारी के साथ परिवार का भरण करता है तो पारिवारिक व्यक्ति बनने के लिए में किसी की आपत्ति नहीं होगी। श्लोक नंबर 34। समस्त कष्टकर नारकी परिस्थितियों से तथा मनुष्य जन्म के पूर्व पशु जीवन के निम्नतर पशु रूप में क्रमशः पार करते हुए
इस प्रकार अपने पाप कर्मों को भोगते हुए वह इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पुनः जन्म लेता है। तात्पर्य, जिस प्रकार से एक बंदी को बंदी गृह का कष्टमय जीवन बिताने के बाद पुनः मुक्त कर दिया जाता है, उसी तरह जो व्यक्ति पहले अपवित्र तथा शरारतपूर्ण कर्म कर चुका होता है वह नारकी स्थितियों में रखा जाता है और विभिन्न प्रकार के नारकी जीवन तथा कुत्ते तथा बिल्ली तथा शुकर जैसे निम्न पशुओं के जीवन बिताने के बाद क्रमशः विकास क्रिया के द्वारा पुनः मनुष्य रूप में आता है। भगवत गीता में कहा गया है कि योगाभ्यास में लगा व्यक्ति कभी कभी अच्छी तरह से उसे पूरा नहीं कर पाता कि वह किसी न किसी प्रकार से नीचे गिर जाता है, किंतु तो भी अगले जीवन में उसका मनुष्य होना निश्चित है। यह कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो योग की पथ से च्युत होता है और किसी अत्यंत धनी परिवार में अत्यंत पवित्र कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। इससे यह अर्थ लगाया जा सकता है कि धनी परिवार किसी बड़े व्यापारी कुल का सूचक है, क्योंकि जो लोग व्यापार करते हैं वे अत्यधिक धनी होते हैं। वे व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में या परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने में लगा रहता है, किंतु उसे पूरा नहीं कर पाता तो धनी परिवार या पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म दिया जाता है। दोनों ही तरह से उसे अगले जीवन में मनुष्य समाज में जन्म लेने की गारंटी रहती है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि तो तामिस्त्र या अंध तामिस जैसे नरक का जीवन बिताना नहीं चाहता, उसे कृष्ण भक्ति की विधि अपनानी चाहिए, जो प्रथम कोटि की योग पद्धति है। क्योंकि यदि कोई इस जीवन में पूर्ण कृष्ण भावना में प्राप्त नहीं कर पाता तो अगले जन्म में मनुष्य परिवार में उसका जन्म निश्चित है, उसे नरक नहीं भेजा जा सकता। कृष्ण भावना भावित होना शुद्धतम जीवन है। यह सभी मनुष्यों को नरक की ओर जाकर कुत्ते तथा शुक्रों के परिवार में जन्म लेकर नरक की ओर जाने से बचाती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 33 स्कंद के अंतर्गत भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन नामक 30वें अध्याय के भक्ति वेद तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण।